हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सर दलसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुरा मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आज सभी का स्वागत करता हूं। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है। तो आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो उसके परिवर्तन के कुछ सामान्य से नियम है। जैसे पहला नियम ये है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं, ठीक है। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। पहला नियम याद रखिएगा, जनरल नियम है, सामान्य सा नियम है। आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए अगर आप एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करने जा रहे हैं तो, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में बदल देंगे और सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ठीक है। दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एक्टिव वॉइस की वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, एक्टिव वॉइस की वर्ब किसी भी फॉर्म में हो उसको हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे और उसके पहले सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, वी, बीन और बीइंग में से किसी एक का प्रयोग अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ लिखा गया है, टेंस के अनुसार करेंगे। जिस भी टेंस में होगा वाक्य उसी के अनुसार आपको सहायक क्रिया लगानी है, ठीक है। अब तीसरा परिवर्तन देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट के अनुसार। जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो सहायक क्रिया होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार होगी। अगर सब्जेक्ट एक वचन में होगा यानी सिंगुलर नंबर में होगा तो सहायक क्रिया भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा तो सहायक क्रिया भी प्लूरल नंबर में रखना है, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा परिवर्तन क्या याद रखना है आपको, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे अर्थात एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उसी के पहले आपको बाई, विथ, टू में से किसी एक उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब हम आगे आपको ये बता देंगे कि कहाँ पे बाई लगाना है, कहाँ पे विथ लगाना है और कहाँ पे टू लगाना है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तो इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये बेसिक नियम मैंने बताया आप सबको कि ये सबको याद रखना है कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको तो मान लीजिए नाउन अगर है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, नाउन को उसी तरह से रख देते हैं। लेकिन जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन में कुछ परिवर्तन होते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, अब ये बनेगा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस आप बढ़ा लीजिएगा, जगह है नहीं इस पे। तो सपोज दैट आई आ गया तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, वी आ गया तो हो जाएगा अस, यू है तो यू का यू ही होता है, और अगर ही है तो ही का हिम हो जाएगा, सी है तो सी का हर हो जाएगा, और अगर दे है दे का देम हो जाएगा, और अगर इट है तो इट का भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही तरह से होता है। तो आपको इसमें दो प्रोनाउंस भी ध्यान देना है, एक है यू, एक है इट, ठीक है। यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, इट का सब्जेक्ट भी इट होता है और ऑब्जेक्ट भी इट होता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक। चलते हैं आगे, ये परिवर्तन आपको करने हैं। अब प्रोनाउंस में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें नहीं बदला जाता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बेटा उसको भी देख लीजिए आप लोग। अगर मान लीजिए प्रोनाउन पॉजेसिव केस में है, किसमें है, पॉजेसिव केस में,
पॉजेसिव केस में है तो वो नहीं बदलता है। पॉजेसिव केस में है अगर वो तो नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए माई लिखा है, आवर है, आवर, उसके बाद योर हो गया, उसके बाद हिज हो गया, हर हो गया, दियर, इसके बाद हमेशा नाउन आता है, इसलिए ये कभी बदलेगा नहीं। जिसके साथ, जिस सब्जेक्ट के साथ रहेगा, जब उसको सब्जेक्ट आप बनाएंगे तो ये साथ में उसको ले आना है और उसको बनाते समय पहला अक्षर इसका कैपिटल कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गए बेसिक नियम आप सबके लिए। और हम शुरू करते हैं एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन के कुछ नियम। एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन के कुछ नियम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला, अब स्ट्रक्चर के अनुसार हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस से इसमें होगा क्या कि हम सेंटेंस के अनुसार चलेंगे तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अफर्मेटिव की पहले बात करेंगे, फिर निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव। ये 3 तरह के सेंटेंस होंगे जिनको हम पैसिव में बदलते हैं, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव की बात हम करेंगे बाद में हम। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस। इसमें प्रेजेंट टेंस के वाक्य में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है, ये इसमें जो सेंटेंस होता है, ये 2 तरह से आपको दिखाई देगा, 2 तरह से मिलेगा। पहला एक होता है कि जिसमें सहायक क्रिया नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो और जिसमें सहायक क्रिया दिखाई देती है, तो सहायक क्रिया जिसमें नहीं होती है तो वो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आप वाक्य की रचना लिखते जाइएगा, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस ये V1 या V5, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इस तरह से इसका संरचना होता है। अब V1 का मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और V5 ये यहाँ लिख दे रहे हैं V5, आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा। V5 का मतलब होता है कि V1 प्लस यस या ES, ठीक है बाबू। V5 का मतलब ये होता है। तो पहला जो स्ट्रक्चर आपका है, तो अगर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म या CS होगा, या ऑब्जेक्ट होगा, तो ऐसे वाक्यों को हम पैसिव में कैसे बदलते हैं इसको देखिए। इसका ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका जो पैसिव वॉइस होगा, इसका जो पैसिव होगा, इसका ये पैसिव फॉर्म, यहाँ पैसिव लिख दे रहे हैं। इसका जो पैसिव होगा वो इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, अब इसको V1 हो या V5 हो, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में CS लगा हो, हम इन दोनों को बदल करके किस में करेंगे भैया, थर्ड फॉर्म में कर देंगे, V3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ आपको बाई लगा देना है, प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट लगा देना है, ऑब्जेक्ट यहाँ फुल स्टॉप लगा देना। ये हो गया एक्टिव और ये हो गया पैसिव, ठीक है। ये एक्टिव और ये पैसिव। अब एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ये वाक्य है आपका। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वाक्य जो हमारे सामने है, इसको पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या ढूंढना होता है, वर्ब। ये देखिए इसमें सहायक क्रिया दिख रही है, सहायक क्रिया नहीं है, तो मुख्य क्रिया ये देखिए किसमें है, WRITE, इसमें यस आया है, राइट्स, यानी कि ये है V5। यहाँ
नीचे लिख देते हैं, ये V5 है, ठीक है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए काम करते हैं। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये आर्टिकल ए है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रिया के तुरंत बाद आने वाला जो शब्द होगा वह नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, उन्हीं में से कोई एक होगा। तो इस क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हमें पकड़ना है, यानी कि सबसे पीछे चले जाइए, सबसे पीछे वाले शब्द को उठा के लाइए, ये फालतू की चीज नहीं। क्रिया के तुरंत बाद आने वाला जो शब्द होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, वही क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है आप सबको? अच्छा, इसके पहले जैसे मान लीजिए आर्टिकल आ गया, तो आर्टिकल यहाँ पे डिटर्मिनर या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हम जब इसको लाएंगे तो इसके साथ आएगा, तो इसको इन दोनों को एक साथ लाएंगे, यही चीज समझना है। इसके बाद अगर यहाँ आर्टिकल के जगह पे कोई एडजेक्टिव रहता तो एडजेक्टिव और नाउन दोनों ले आते, ठीक है। तो हम इसको जब उठा के यहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इस ए को कैपिटल कर देंगे। क्या करेंगे, ए को हम कैपिटल लेटर में लिख देंगे, ये हो गया पूरा। अब लेटर LETTER, लेटर हो गया। अभी हमने बताया कि अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा तो उसमें सहायक क्रिया इज, एम या आर को लगाना, ठीक है। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ इज लगाते हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई आ जाता तो हम यहाँ एम लगा देते, अगर सब्जेक्ट यहाँ प्यूलर होता तो हम आर लगाते। तो हम ये लेटर देखिए सिंगुलर नंबर में है, दो तरह से हम पकड़ सकते हैं कि ए एन का प्रयोग हम उसी नाउन के पहले करते हैं जो सिंगुलर होता है, तो ऐसे भी आप यहाँ इसके बाद एक इज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज हो गया। अब ये रही जो क्रिया, ये फर्स्ट फॉर्म में है, इसमें यस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा रिटेन, WRITTEN, रिटेन, ठीक है। ए लेटर इज रिटेन, ठीक। अब इसके बाद क्या लगाना, बाई लगा दीजिए, बाई। अब यहाँ देखिए ही, अभी मैंने नियम में दिखा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। यहाँ हम हिम लिख देंगे, HIEM, और साथ लिख देते हैं हिम, ऐसे पूरी स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ऐसे वाक्यों का हम पैसिव बदलेंगे, पैसिव बदलेंगे, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल ये है कि राम buys some apples from the market। राम बाइज सम एप्पल्स फ्रॉम दी मार्केट, ये वाक्य है हमारा। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि इसमें कहीं सहायक क्रिया है, नहीं है ना, तो ये रही मुख्य क्रिया, इसमें देखिए यस आया, यानी कि ये जो है V5 है हमारा, V5, ठीक है ना। तो पहले वाले नियम के अनुसार बनेगा। अब इस V5 की जो ऑब्जेक्ट है वो हमें देखना है, तो क्या सम ऑब्जेक्ट है, सम तो एडजेक्टिव है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मिल रहा है हमें, एप्पल्स, ये है, ठीक है। अब फ्रॉम दी मार्केट इधर आगे नहीं बढ़ना, आपको बस यही देखना है क्रिया के तुरंत बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, जो मैंने बताया इसी को समझना। तो ये एप्पल्स आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इस एप्पल को हम अकेले नहीं लाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके पहले जो एडजेक्टिव आया इन दोनों को हम ले आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सम, यस कैपिटल कर देंगे, सम एप्पल्स, सम एप्पल्स हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये एप्पल्स जो लिखा है इसमें यस आया, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आर लगाएंगे सहायक क्रिया के रूप में, आर हो गया। अब इस क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे बाट, BAUGHT, बाट, ठीक है। सम एप्पल्स आर बाट, यहां तक क्लियर हो गया। अब बाय लिखेंगे, बाय, ठीक। अब ये बात ध्यान देना है यहाँ पर, अगर किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नाउन होगा, तो नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन अगर वह प्रॉपर नाउन हुआ तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए, कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाए, कहीं पर भी लगाया जाए तो वो पहला अक्षर उसका कैपिटल होगा, ठीक है ना।
इसलिए हम यहाँ राम जो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ लगा रहे हैं तो आर ये कैपिटल ही रहेगा, स्मॉल नहीं होगा। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए ये प्रॉपर नाउन के अतिरिक्त शेष कोई भी नाउन आ जाता है, जैसे कॉमन नाउन हो गया, तो आप उसका पहला अक्षर स्मॉल लेटर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर में नहीं करेंगे। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बाकी सारी चीजों को जैसे है उसी तरह से उतार लेंगे। फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा आप सबको। आगे चलते हैं। ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य था जिसमें आपको विजुअली मतलब सदृश्य रूप से सहायक क्रिया नहीं दिखाई दे रही थी। तो अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस के ऐसे वाक्य की जिसमें सहायक क्रिया नहीं दिखाई देती है। ठीक है ना, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, संरचना इस तरह से होता है। एक्टिव वॉइस में ACT एक्टिव, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको आप समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फुल स्टॉप ऐसे होगा। एक्टिव वॉइस में इसकी संरचना इस तरह से होगी। अच्छा, अब इसका जब पैसिवाइजेशन करेंगे यानी पैसिव में बदलेंगे, पैसिव, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ वाज हो जाएगा या वर। इसे वेयर भी कुछ लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्लस V3 कर दीजिए क्रिया थर्ड फॉर्म में, प्लस बाई करके प्लस ऑब्जेक्ट आपको लगा देना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में इसका संरचना हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसका जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, फिर वाज वर, उसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में लगाना है, बाय लिख करके ऑब्जेक्ट लगा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का सेंटेंस हम बनाते हैं। पहला सेंटेंस आप लेते हैं, सी completed her work yesterday। ये सी कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे, ये वाक्य है आपका। ठीक है, अब इसको मैं पैसिव बदलना है तो सबसे पहले बदलने से पहले हमें वाक्य का पहचान आना चाहिए। पहचान लेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि बिना पहचाने जैसे मर्जी वैसे। यहाँ पे देखिए ये कंप्लीटेड लिखा है, ये कौन सा फॉर्म है क्रिया का? सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात यहाँ पर है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर करके कि जो वीक वर्ड्स होती है उनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही जैसा होता है। कहीं ईडी जो लगता है उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही जैसा होता है। तो बेटा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसके पहले कभी भी सहायक क्रिया नहीं आती है। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनिए। क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसके पहले कभी भी सहायक क्रिया नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए वह सेकेंड फॉर्म हो गया। अच्छा, अगर इसी ये कंप्लीटेड जैसे लिखा इसी के पहले कोई भी सहायक क्रिया आ गई तो वो थर्ड फॉर्म में होगा। इसलिए दो कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म कभी उसके पहले कभी भी सहायक क्रिया नहीं आती, और क्रिया का थर्ड फॉर्म जो है वो उसके पहले सहायक क्रिया आना है, चाहे एक्टिव होगा चाहे पैसिव, बिना सहायक क्रिया का उसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ सहायक क्रिया होती तो ये कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म में हो जाता, और सहायक क्रिया नहीं है तो ये सेकेंड फॉर्म में हो गया। ठीक है ना। चलिए अब इसका हम पैसिवाइजेशन करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्रिया तो मिल गई, इसके पहले जो आए ये सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट भी मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है। अब ऐसे थोड़ी सबसे लास्ट वाले में जाने यस्टरडे, ऐसी गलत बात है। ये क्रिया के तुरंत